अच्छा, आपने बड़े इज़िली मेरी बात को सुनना है क्योंकि जो आपने बात कही है, ये बिल्कुल आपने एक अवामी तर्जुमानी की है। लेकिन मेरा सिर्फ़ एक सिंपल सा मौक़िफ़ है कि क्या ये मैटर 28 फरवरी से पहले थी ये चीज़ें? हम लोग एक पूरे सिस्टमैटिक के साथ, तरीके के साथ गवर्नमेंट अपना रन कर रही थी और गवर्नमेंट आगे को बढ़ रही थी। लेकिन 28 फरवरी को जब मशरिक़ वस्ता की ये लड़ाई लगी है और उसकी आड़ के अंदर अकेला पाकिस्तान ही नहीं या मशरिक़ वस्ता ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी बहरान का शिकार हुई है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो पहले 2 हफ़्ते जो हैं, एक शील्ड की मानिंद अवाम के आगे रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट आने नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान वो वाहद खित्ता है इस पूरे रीजन के अंदर, मुल्क है कि जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान की कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि जिन्होंने 30-30, 40-40, 50-50 या 60-60 दिन के रिज़र्व रखे हों। अगर हमने कोई रिज़र्व रखे भी हैं तो वो जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं उनको हमने एसओपीज़ के तहत कहा कि आपने 5 या 6 या 7 दिन का जो भी उनके एसओपीज़ है उसके मुताबिक उनका रिज़र्व रखें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो कोई भी रिज़र्व नहीं रखा। जब अच्छा। ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल हाइक आती है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम हमारे ऊपर आता है। हमारे ऊपर आने से बिल्कुल आपकी बात बचा है कि जो आप कह रहे हैं कि इतनी लेवी है, इतना सेल टैक्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हमारे हाथ क्यों बंधे हैं कि आपको याद होगा, मैं थोड़ी-सी पुरानी बात करता हूँ आज से 9 साल पहले की, कि 2017 के अंदर आईएमएफ जो था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने आईएमएफ को खैर बात कह दिया था। फिर हमारे ऊपर जो बाइंडिंग्स थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2018 के इलेक्शन के बाद ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इन लोगों ने आईएमएफ को दोबारा फिर वेलकम किया और हुँ। आज तक हम उनके चुंगल से नहीं निकल सके। उस चुंगल के अंदर हम लोग ऐसे धँसते जा रहे हैं कि हम लोग लोगों को अगर रिलीफ भी देना चाहें, इन चीज़ों को रोकना भी चाहें, लेकिन हमारे ऊपर आलमी जो प्रेशर आता है जिसकी वजह से हम लोग रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि अपनी बकेट के अंदर रहते हुए, अपनी चादर में रहते हुए जितना लोगों को रिलीफ दे सकें। मैं बात कर रहा था कि जब ये आलमी जंग लगी, ये मशरिक़ वस्ता की जंग लगी है, तो उस टाइम कमोबेश देखिए 2 से 3 हफ्ते जो थे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। रिलीफ देते हुए 129 बिलियन पाक रुपए जो है वो सब्सिडाइज़ किया। लेकिन अच्छा। एक हमारी भी एक हद है, एक स्टेज आ गई जिसकी वजह से हमें दोबारा पेट्रोल हाइक करनी पड़ी। फिर जैसे ही पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हुआ, हम लोगों ने पेट्रोल प्राइसेस को डाउन किया और अब जो है सर पेट्रोल सर जैसे ऊपर डाउन जा कितना रहा है, होता है? अब 8-10 रुपए उसका कम उसका करके, सर 8-10 रुपए कम करके 100-100 रुपए बढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल रिलीफ नहीं होता, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है।